मेरे शेर। ओके, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट लोकेशन एंड एक्सटेंट। लोकेशन एंड एक्सटेंट होता क्या है, ठीक है, जब भी आप वर्ल्ड मैप में किसी चीज़ को लोकेट करते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना जीपीएस कनेक्शन क्या बोलता है आपका, जैसे ओला है, उबेर है, ये सब जीपीएस कनेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, कैसे लोकेट हो रहा है कोई जगह, ठीक है। तो गूगल ने भाई साहब पूरे मैप के हिसाब से हर एक प्लेस का लोकेशन दे दिया है, और कैसे उस जगह तक पहुंचना है बाय रोड, कैसे आपको पहुंचना है, दैट इज बेसिकली हाउ इट इज लोकेटिंग, ठीक है। आपने किसी ओला या उबेर ड्राइवर को देखा है, मतलब उसके मोबाइल में क्या चलता रहता है, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, ऐसा होता रहेगा, है ना। हाउ इज इट दैट इट इज हैपनिंग। तो भाई साहब गूगल के मैप्स के हिसाब से ये सारे लोकेशंस कैप्चर हुए हैं, और ये लोकेशंस के कैप्चर के हिसाब से भाई साहब डायरेक्शंस इनिशिएट होते हैं, यही डायरेक्शंस भाई साहब इनको मिलते हैं, ठीक है। ओके, सो लोकेशन एंड एक्सटेंट, तो आपका भाई साहब लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील, आपका जो पूरा ज्योग्राफी पोर्शन है ये ऐसा है कि आपका इंडिया और ब्राज़ील का कंपैरिजन हुआ है, ठीक है। सो वी हैव बेसिकली कंपेयर्ड इंडिया एंड ब्राज़ील, ठीक है। स्टडी ऑफ इंडिया, लोकेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट, सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, ये भाई साहब सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया लोकेटेड है, ठीक है। लोकेशन अकॉर्डिंग टू द हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स, तो आपका एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और भाई साहब आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या हो जाएगा भाई साहब, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ठीक है। ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया, ये सब याद करना है भाई साहब आपको, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मतलब समझ में आता है, लैटिट्यूड मतलब ऐसे वाले लाइन, ठीक है, और सॉरी लैटिट्यूड मतलब ऐसे वाले लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस, और लॉन्गिट्यूड मतलब ये वाले लाइन्स, ठीक है। तो लैटिट्यूड आपका मूव होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, लैटिट्यूड आपका मूव होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और लॉन्गिट्यूड आपका मूव होता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ये प्योरली आपको याद करना है, ठीक है। तो हम किस हेमिस्फीयर में लाई कर रहे हैं, पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नथिंग ऑफ अस इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, आपका सदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया का कोई पोर्शन नहीं है, ठीक है। द एंटायर थिंग इज फ्रॉम 84 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या हो जाएगा भाई साहब, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, मतलब पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हम लाई कर रहे हैं। हमारा जो पूरा कंट्री है वो पूरा ईस्ट में आ रहा है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, नन ऑफ इट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, नन ऑफ इट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट, दैट इज 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है, दिस इज द इंदिरा पॉइंट, ये सदर्न मोस्ट टिप है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। मेन तो ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा, देखो ऐसा है, यहाँ पे हमारा पोर्ट ब्लेयर आता है, लेकिन यहाँ पे देखो इंदिरा पॉइंट है, ये भी हमारे इंडिया का पार्ट है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया, और इसमें जो लास्ट वाला पॉइंट है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। नेशनल कैपिटल यहाँ पे क्या है, न्यू दिल्ली। इट हैज गॉट हाउ मेनी स्टेट्स, 28 स्टेट्स। द पार्लियामेंट पास्ड अ बिल इन दिसंबर 2019 to merge the 2 union territories, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये दादर एंड नगर हवेली था और दमन एंड दीव जो यहाँ पे है, इसको मर्ज कर दिया गया है, इट हैज बीन बेसिकली मर्ज, ठीक है। कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज अराउंड इंडिया, क्या क्या कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, म्यांमार है एंड बे ऑफ बंगाल है। सो वी हैव बेसिकली गॉट बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार एंड बे ऑफ बंगाल आपके इस तरफ है, ठीक है, दे आर दिस ईस्ट में। नॉर्थ में क्या क्या है, चाइना, नेपाल, भूटान एंड अफगानिस्तान। सो इसी नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, ठीक है, एंड भूटान, दीज आर कंट्रीज ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। वेस्ट में क्या क्या है भाई साहब, आपका पाकिस्तान और अरेबियन सी, ठीक है। और भाई साहब आपका साउथ में क्या क्या है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडियन ओशियन एंड मालदीव्स, ठीक है। इंडियन नेशनल फ्लैग, प्री इंडिपेंडेंस रूल 1.5 सेंचुरी ऑफ ब्रिटिश रूल। तो हमारा ऑलमोस्ट भाई साहब 100 साल से ज़्यादा, देखिए ऑलमोस्ट 150 साल तक हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था, कॉलोनियल एम्पायर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 15th of August 1947, सेकेंड इन द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अभी हम फर्स्ट हो गए हैं, ठीक है, वी आर नाउ फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इज मोर, हमारा एक पॉजिटिव चीज है, ब्राजील के साथ जब आप कंपेयर करेंगे ना, तो ब्राजील ने अपने पॉपुलेशन को बहुत इफेक्टिवली मैनेज किया है, बहुत ही इफेक्टिवली, ठीक है। लेकिन उनका एक प्रॉब्लम है कि उनका जो यूथ का पॉपुलेशन है वो हमसे कम है, ठीक है। जो वर्किंग पॉपुलेशन है हमारा 15 to 65 ईयर्स ऑफ एज,
this population is more in India and that's the reason India has taken a little bit of lead, otherwise वहाँ पे हम डूब जाते थे, ठीक है। proportion of youth is more, famous for spices, पूरा जो आपका एशियन सब कॉन्टिनेंट है वो स्पाइसेस के लिए फेमस है, मसालों के लिए फेमस है, और इंडिया भी मसालों के लिए फेमस है, ठीक है, फेमस फॉर स्पाइसेस। पॉपुलर स्पोर्ट ऑब्वियसली क्रिकेट आपका एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। दिस इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल मार्केट, इज इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल मार्केट, क्योंकि इंडिया में सारे जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं दे आर कमिंग टू बेसिकली ट्रेड इन इंडिया। स्टडी ऑफ ब्राजील, location and according to continent, northern part of South American continent. Brazil is basically northern part of South American continent. Just one second. वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये आपका ब्राजील जो है ये साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है और नॉर्दर्न पार्ट में आपका ब्राजील सिचुएटेड है, ठीक है। व्हाई आर वी कंपेयरिंग आवरसेल्व्स टू ब्राजील? व्हाट कुड बी द रीजन? इंडिया का ब्राजील का इकोनॉमिक लेवल सेम है और बहुत सी सिमिलरिटी है। नहीं, लेकिन क्यों सिर्फ ब्राजील को क्यों उठाया हमने? क्योंकि सिमिलरिटीज आपकी जो है ये भी कॉलोनियल एम्पायर का पार्ट था। जैसे इंडिया भी कॉलोनियल एम्पायर मतलब ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था, ब्राजील भी एक टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था, ठीक है। और ब्राजील का जो डेवलपमेंट, ब्राजील इज अ डेवलपिंग नेशन एंड इंडिया इज ऑल्सो अ डेवलपिंग नेशन। दोनों भी भाई साहब आपके डेवलपिंग नेशंस हैं। लोकेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंट, northern part of South America, it is located in northern part of South America. Location according to hemisphere, some part lies in the northern hemisphere while most of it lies in the southern hemisphere and also in the western hemisphere. तो इसका कुछ पार्ट भाई साहब लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कुछ पार्ट लाई करता है साउदर्न हेमिस्फीयर एंड ऑल्सो इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, थोड़ा बहुत पार्ट आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी लाई करता है, ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ब्राजील का कहाँ से गया भाई साहब? 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू 33 डिग्री 40, ये आपको याद करना पड़ेगा भाई साहब। देयर इज नथिंग टू, यहाँ आपका वेस्ट में ही है पूरा पूरा और ये नॉर्थ से साउथ में। इंडिया का पूरा पूरा नॉर्थ से नॉर्थ में ही है और पूरा पूरा ईस्ट से ईस्ट में ही है। यहाँ पे पूरा पूरा वेस्ट से वेस्ट में है लेकिन नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कंपेरेटिवली ओके। अभी आपके देखो लाइंस क्या क्या पास हो रहा है, देखो इक्वेटर 0 डिग्री एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास हो रहा है, ठीक है। इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आर बेसिकली पासिंग थ्रू इट। नेशनल कैपिटल इसका क्या है भाई साहब? ब्रासीलिया। ब्राजील का नेशनल कैपिटल कौन सा है? ब्रासीलिया है। इट हैज गॉट 26 स्टेट्स। हाउ मेनी स्टेट्स डू वी हैव? 29, ठीक है, ओके। एंड वन फेडरल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज अराउंड ब्राजील, फ्रेंच गुयाना, सुरिनेम, गुयाना, वेनेजुएला, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। आपके भाई साहब वेस्ट में कौन कौन से हैं? कोलंबिया, पेरू, ठीक है, बोलीविया, देन वी हैव पैराग्वे, ठीक है। ये आपके भाई साहब हो गया भाई साहब वेस्ट में, ठीक है। वेस्ट में ये सारे कंट्रीज हैं। साउथ में कौन कौन से कंट्रीज हैं? देखो अर्जेंटीना, उरुग्वे, साउथ अटलांटिक ओशन, अर्जेंटीना, उरुग्वे, साउथ अटलांटिक ओशन। ईस्ट में कौन कौन सा भाई साहब आपका? ईस्ट में आपका साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। नेशनल फ्लैग ऑफ ब्राजील है। प्री इंडिपेंडेंस रूल मोर देन 3 centuries ऑफ पोर्टुगीज रूल। तो भाई साहब यहाँ पे ब्रिटिशर्स नहीं थे, हमारे यहाँ पे कौन थे? ब्रिटिशर्स। और कितने साल तक? 150 साल तक। यहाँ पे 3 centuries मतलब 300 साल तक ऑलमोस्ट पोर्टुगीज रूल था, ठीक है। तो हमसे ज्यादा वो कॉलोनियल रूल में रहे, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे इज 7th of September 1822, 5th in the world in terms of population when we are 1, ठीक है, 5th in the world। लेकिन इनका पॉपुलेशन जो है वो उनके साइज के हिसाब से, हमारा पॉपुलेशन हमारे साइज के हिसाब से नहीं है। इंडिया का साइज छोटा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ब्राजील का पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन उसका साइज भी तो देखो वो बहुत बड़ा है, इसीलिए उसका इंपैक्ट नहीं गिर रहा है, ठीक है, ओके। फेमस फॉर सांबा डांस, कॉल्ड एज कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। ज्यादा करके कॉफी भाई साहब ब्राजील में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए चॉकलेट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। पॉपुलर स्पोर्ट फुटबॉल, ठीक है। सीन एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड एज एन इंपॉर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर एज वेल, ठीक है। तो ये डेवलपिंग कंट्री है, इट इज अ डेवलपिंग कंट्री। द नेम ब्राजील कम्स फ्रॉम पाओ ब्रासील, अ लोकल वुडेड ट्री। ये आपका एक वुडेड ट्री होता है पाओ ब्रासील, उससे भाई साहब ब्राजील नाम आया है, ठीक है, ओके। Which of the following shapes show the coastal part of India correctly? C. अरे वाह, छोटे से देखते आ रहे हैं बच्चों, इंडिया इंडिया इंडिया। Identify the odd one out. Neighboring countries of Brazil. पेरू, कोलंबिया, श्रीलंका, वेनेजुएला। ब्राजील श्रीलंका इंडिया में है भाई साहब। So this will be
आइडेंटिफाई ऑड वन आउट, तो ये आपका पेरू, कोलंबिया और वेनेजुएला कहाँ के हैं भाई साहब? ब्राजील के हैं। और श्रीलंका जो है तो इंडिया। हाँ देना ओके। विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? ये आपके लक्षद्वीप, आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पास थ्रू ब्राजील? इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ब्राजील इज नेम्ड आफ्टर विच ट्री? पाउ ब्राजील। ठीक है, पाउस नहीं, पाउ ब्राजील। ठीक है, ओके। वाई एन इज इंक्लूडेड इन द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड एन एंड सी एस इंक्लूडेड इन ब्राजील? तो एन एंड एस indicate directions. India is located in the northern hemisphere, whereas most part of the Brazil lies in the southern hemisphere. तो ब्राजील का थोड़ा पार्ट नॉर्दर्न में है और ज़्यादा पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए उसमें एन और एस दोनों भी आ रहे हैं। इंडिया में पूरा एन ई एन आ रहा है। ठीक है, एन ई एन और ई ने ई आ रहा है, एन 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 ई एन ई। ठीक है, तो मतलब ब्राजील इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड सम पार्ट ऑफ ब्राजील लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कंप्लीट द एनालॉजी। कैपिटल सिटी इंडिया, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली, दिल्ली नहीं। ओके, आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट। स्टेट्स इन इंडिया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मरन। हाँ, ये कौन सा भाई साहब? ओके, ब्राजील इज फेमस फॉर डैश जंबा डांस। ओके, इंडिया इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ? नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न। ठीक है, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, ब्राजील सब बात साहब आपके प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ब्राजील इज मेनली लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर? सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ज्यादा करके इसका भाई साहब सदर्न हेमिस्फीयर में पार्ट आएगा। स्टेट वेदर सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? ब्राजील इज मेनली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, राइट। ओके, विच इज द पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ ब्राजील? फुटबॉल इज द पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ ब्राजील। एरिया वाइज विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया? राजस्थान इज एरिया वाइज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। Mark the following on the map of India which is suitable index. Second, Tropic of Cancer. ठीक है, and this is basically Tropic of Cancer. ठीक है, how are Brazil and India different from each other in terms of location? तो भाई साहब इंडिया आपका नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पूरा आता है और ब्राज़ील का भाई साहब थोड़ा बहुत नॉर्थ में और थोड़ा बहुत साउथ में, ज़्यादा करके साउथ में, प्लस आपका ब्राज़ील पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, सो नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर एशियन कॉन्टिनेंट है भाई साहब। ब्राज़ील सम पार्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ऑल्सो इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये भाई साहब आपका सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट साउथ ऑफ अमेरिका में। डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। was under the British rule for approximately 1.5 century, gained independence 1947 में। In the initial years of its independence, India fought 3 wars, ठीक है, 1 with China and 2 with Pakistan, ठीक है। In the post independence period, faced severe shortage of food grains, तो बहुत सारा फूड शॉर्टेज हुआ था फूड ग्रेन्स का। देखिए ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है तो ज्योग्राफी के टर्म्स में जितनी आंसर्स होते हैं वही आप लिखेंगे। तो समथिंग कॉल्ड एग्रीकल्चर इज एसोसिएटेड विद ज्योग्राफी लैंड फॉर्म्स के हिसाब से। तो अब भाई साहब ये वाला शिवियर शॉर्टेज हुआ था जिसके चलते ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, क्लियर है। नेशनल कैपिटल एंड नंबर ऑफ स्टेट्स, न्यू दिल्ली 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। रिपब्लिक ऑफ ब्राजील में ब्रासीलिया 26 स्टेट्स एंड 1 फेडरल डिस्ट्रिक्ट। लोकेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट, सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट है भाई साहब, ठीक है, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। अकॉर्डिंग टू द हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स, इट इज बेसिकली लोकेटेड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स। सम पार्ट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर while most of it lies in the southern hemisphere and also in the western hemisphere. Latitudinal and longitudinal extent from 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north latitudes from 68 to decimal longitude. Tropic of Cancer passes through India. From this ये तो आपको भाई साहब याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो Tropic of Cancer and Equator pass through Brazil and what passes equator, sorry, Tropic of Equator and Tropic of Capricorn passes through Brazil. हमारे यहाँ से क्या जा रहा है भाई साहब, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया। प्री इंडिपेंडेंस 1.5 सेंचुरी ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब 150 साल, और यहाँ पे भाई साहब मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ पोर्टुगीज रूल। इंडिपेंडेंस डे इज 15th of August 1947, इंडिपेंडेंस डे इज 7th of September 1822। फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप है, यहाँ पे फेडरल प्रेसिडेंट रिपब्लिक टाइप है, ठीक है। कब तक है तुम्हारा क्लास? 9 बजे तक है ना, 1 नंबर भाई साहब। नेबरिंग कंट्रीज आपका क्या क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव्स।
पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सरीनेम, फ्रेंच गुयाना, बोलीविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। ठीक है, आपके नेबरिंग वाटर बॉडीज क्या क्या हो जाएंगे? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन। Important features, second in the world in terms of population, famous for spices, popular sport is cricket, population of youth is more. Fifth in terms of population, famous for samba dance, also called as coffee pot for the world, popular sport is football, seen as a contributor to economic growth of the world and an important market in future. खत्म हो गया चैप्टर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या देखा, इंडिया और ब्राज़ील के कंपैरिजंस देखे इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आपका कितने साल का कॉलोनियल रूल था। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आपने देखा कि भाई साहब इनके नेबरिंग कंट्रीज क्या क्या हैं, और इस चैप्टर में आपने क्या देखा, क्या क्या स्टेट्स हैं आपके, कितने स्टेट्स इसके हैं, कितने स्टेट्स इसके हैं। ठीक है, और क्या देखा भाई साहब आपने, फ्यूचर की इकोनॉमी में दोनों भी ब्राइट लग रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन थिंग्स, फिजिकल लोकेशन में कंपैरिजन हुई है। ठीक है, किस में से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जाता है, किसी में से भाई साहब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। ठीक है, एक भाई साहब लोकेटेड है आपका ईस्टर्न और नॉर्थन हेमिस्फीयर में, एक भाई साहब लोकेटेड है आपका वेस्टर्न में, थोड़ा बहुत नॉर्थन और थोड़ा बहुत सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच यू सा एंड विच वी विल सी। ओके ओके ओके, अभी आते हैं भाई साहब हम क्लाइमेट पे। Okay, so we will now describe about climate in the two places, that is India and Brazil. ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हैं, ये फोर्थ वाला हो गया, क्या बात कर रहे हो, यही ना क्लाइमेट नहीं है। अरे लोकेशन एक्सटेंड किया ना अभी अपने, तो क्लाइमेट कर रहे हैं। सीक्वेंस गलत हो गया है, इसके बाद कौन सा पॉपुलेशन, ये अच्छा 3.1 लिखा हुआ है यहाँ पे, 3.1 है क्या वहाँ पे भी? ओके ओके, सो हम भाई साहब यहाँ पे फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज पढ़ रहे हैं। फिजियोग्राफी क्या होती है भाई साहब, फिजियोग्राफी होता है लैंड फॉर्म, और ड्रेनेज मतलब होता है यहाँ से कैसे रिवर्स वगैरह गए हुए हैं, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। ठीक है, तो व्हाट इज बेसिकली फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, दैट इज समथिंग दैट वी आर स्टडीइंग। ठीक है, ओके, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया क्या क्या हो गया भाई साहब आपके, हिमालयस, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है, तो हिमालयस हो गए, नॉर्थ इंडियन प्लेन हो गया, पेनिनसुला हो गया, कोस्टल प्लेन्स हो गया, आइलैंड ग्रुप्स हो गए। हिमालयस भाई साहब वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं भाई साहब, देखो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये ऐसे करते वैसे ऊपर जाते हैं। सो दैट इज हाउ फोल्ड माउंटेन्स आर बेसिकली फॉर्म। वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट का भाई साहब एक मेजर माउंटेन सिस्टम है हिमालयस। ठीक है, एक्सटेंड फ्रॉम पामीर नॉट इन तजाकिस्तान टू द ईस्ट। ठीक है, इन इंडिया इट एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा भाई साहब हिमालयन बेल्ट है। देयर आर मेनी पैरेलल रेंजेस इन द सिस्टम, तो हिमालयस रेंजेस के साथ साथ और भी बहुत सारे पैरेलल रेंजेस हैं। रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, शिवालिक्स, लेसर हिमालयस जिसको बोलते हैं। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ ये शिवालिक्स हैं, इनको लेसर हिमालयस बोलते हैं, मतलब इनका जो हाइट है वो कंपैरेटिवली लोअर है। ठीक है, देयर हाइट इज अ लिटिल लोअर देन द हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, हिमाद्री। सो दिस इज बेसिकली ग्रेटर हिमालयस, यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा हाइट है। ठीक है, दीज आर नोन एज ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, हिमाद्रीज बोलेंगे हम इसको। एंड ट्रांस हिमालयन रेंजेस, सो दीज आर ट्रांस हिमालयन रेंजेस। ठीक है, ट्रांस हिमालयन रेंजेस। ओके, दीज रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली, यंग मतलब अभी अभी फॉर्म हुए हैं और बहुत पुरातन काल से फॉर्म होकर रखे हुए हैं। ठीक है, फर्दर सब डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न हिमालयस दैट इज कश्मीर हिमालयस। ठीक है, सेंट्रल हिमालयस दैट इज कुमाऊं हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस दैट इज आसाम हिमालयस। ठीक है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लाइज बिटवीन हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ, तो ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं ये। ठीक है, सॉरी just one moment people,
लाइज बिटवीन हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ, ठीक है। तो ये हो गया आपके नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है। दीज आर द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, हिमालयन माउंटेन्स जो नॉर्थ में है एंड द पेनिनसुला इन द साउथ, इनके बीच में भाई साहब आते हैं आपके नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब टू द वास्ट ऑफ द आसाम इन द ईस्ट। तो राजस्थान पंजाब से लेकर भाई साहब सीधा आसाम तक ही आते हैं, ठीक है, इन द ईस्ट। मोस्टली अ फ्लैट लो लाइंग एरिया, ये आपका भाई साहब एक फ्लैट लो लाइंग एरिया है, ठीक है। गंगा प्लेन्स lies to the east of Aravallis is the basin of the river Ganga, it slopes eastward। तो आपका भाई साहब ईस्टवर्ड स्लोप होता है ये गंगा प्लेन से। गंगा प्लेन से हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस प्लेन में जो एग्रीकल्चर होता है वो प्राइमरली ड्यू टू गंगा के वजह से होता है, ठीक है। गंगा जो आपका रिवर कैरी कर रहा है वो भाई साहब अलूवियल सॉइल को कैरी कर रहा है, और अलूवियल सॉइल क्या करता है भाई साहब, अलूवियल सॉइल सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। इट बेसिकली इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये आपका गंगा प्लेन्स हो गया, ठीक है। Lies to the east of the Aravallis is the basin of the river Ganga, it slopes eastward। Agriculture is largely practiced in this region, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है वो वाटर कंटेंट तो उसका उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका अलूवियल कंटेंट बहुत ज़्यादा है। गंगा देखो कहाँ से आ रहा है, हिमालय से आ रहा है, और जब ये हिमालय से आ रहा है तो अपने साथ बहुत रिच अलूवियल कंटेंट को कैरी करता हुआ आ रहा है, और सदियों से इन लैंड से ही जा रहा है। तो जब ये जा रहा है तो वो डिपॉजिट्स को डिपॉजिट करता हुआ जा रहा है, जिसके वजह से इन लैंड्स का भाई साहब फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। एग्रीकल्चर इज लार्जली प्रैक्टिस इन दिस रीजन। वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, थार डेजर्ट और मरुस्थली जिसको हम बोलते हैं, ऑक्यूपाइज वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है। ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ राजस्थान, ज़्यादा करके राजस्थान को ऑक्यूपाई करता है। प्लेन्स ऑफ पंजाब lie to the north of the desert, ये north of the desert, the region is spread to the west of Aravallis and Delhi ranges, ठीक है। तो west of Aravallis और दिल्ली ranges के these plains have formed as a result of the depositional work by river Satluj and its tributaries। तो ये भाई साहब ये जो plains हुए हैं इसीलिए पंजाब प्लेन जो है वो अपने रिवर्स के लिए नहीं बल्कि जो सिल्ट डिपॉजिट हुआ है उसके लिए ज़्यादा रिच है, ठीक है। द पंजाब प्लेन इज रिच बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। The slope of the plains is towards the west, the peninsula, ठीक है, area lying to the south of the North Indian plains and tapering towards the Indian Ocean। ये भाई साहब आपका पूरा पूरा peninsular region है, this is the peninsular region, ठीक है। Consist of many plateaus and hill regions, बहुत सारे plateaus और hill regions से ये basically बना हुआ है। It includes Aravallis in the north, ठीक है, a series of plateaus bordering the plains। तो ये आपके series of plateaus हैं which are bordering the plains, ठीक है। विंध्यास एंड द सतपुता रेंजेस इन द सेंट्रल पार्ट, तो विंध्यास एंड सतपुता रेंजेस इन द सेंट्रल पार्ट है ये। हिली रीजन्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, तो आपके ये हिली रीजन्स है किसके, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स टू द वेस्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू इज लॉन्ग नॉर्थ साउथ रनिंग रेंजेस विच आर कॉल्ड द वेस्टर्न घाट्स। तो ये आपके भाई साहब वेस्टर्न घाट्स हैं। देखो हमको जो रेन मिलता है वो वेस्टर्न घाट्स की वजह से मिलता है। ये जो भाई साहब पूरा पूरा जो क्लाउड है ये कैरी आउट होता हुआ आ रहा है, और यहाँ कहाँ पे फंस जाता है भाई साहब, ये वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट्स का इतना ज़्यादा हाइट है कि ये क्लाउड इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, और क्लाउड्स क्रॉस नहीं कर पाता है तो पूरी बारिश यहाँ पे ही हो जाती है, ठीक है। सो टू द वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू इज द नॉर्थ साउथ रनिंग रेंजेस विच आर कॉल्ड द वेस्टर्न घाट्स। इट इज एन इंपॉर्टेंट वाटर डिवाइड सोर्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। इट्स एन इंपॉर्टेंट वाटर डिवाइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द शयाद्रीज इन महाराष्ट्र, इसको हम भाई साहब क्या बोलेंगे, शयाद्रीज इन महाराष्ट्र, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स भाई साहब क्या होते हैं, लाइज टू द ईस्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे लाई करते हैं भाई साहब, ईस्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, ठीक है। द कोस्टल प्लेन्स, द कोस्ट लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली, तो ये आपका भाई साहब कोस्ट लाइन है, देखो यहाँ से चालू हुआ है ये भाई साहब, ये कोस्टल लाइन है, दिस कोस्टल लाइन यहाँ से तक गया है, ठीक है। यहाँ वाला क्यों नहीं ले रहे हम, बांग्लादेश है, ठीक है, ओके। द कोस्ट लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली 7500 किलोमीटर का हमारा कोस्ट लाइन है, ठीक है। लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, तो ये आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला में ये कोस्टल लाइन है, ठीक है। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, क्योंकि ये जो बायोलॉजी वाले हैं वो ऐसा मंचूरियन खा रहे होंगे, देखना होता है। ओके, लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला, इट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट लाइन शो रिमार्केबल डिसिमिलैरिटीज, ठीक है। तो कोस्टल प्लेन्स भाई साहब देखो वेस्ट का कैसा है प्लेन और इसका भाई साहब कैसा है, तो डिसिमिलर है ये, ठीक है, दे आर डिसिमिलर। ये हो गया आपका वेस्टर्न कोस्ट लाइन, ठीक है। इट हैज लार्ज रॉकी कोस्ट विच शोर्स द अरेबियन सी, तो उसमें भाई साहब अरेबियन सी है विच शोर्स द अरेबियन सी। रिवर्स आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट एंड हेंस दे फॉर्म एस्चुरीज,
तो भाई साहब शॉर्ट है और स्विफ्ट है, फटफट भाई साहब, ठीक है। एस्चुरीज मतलब छोटे छोटे बैंक्स बनाना, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट लाइन, ये आपका ईस्ट कोस्ट लाइन है। इट शोर्स द बे ऑफ बंगाल, इस तरफ है भाई साहब आपका बे ऑफ बंगाल। इट हैज बीन फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स, तो रिवर्स का भाई साहब डिपोजिशनल वर्क से ये ईस्ट कोस्ट बना हुआ है, ठीक है। Many east flowing rivers meet this coast. Due to gentle slope of land, the rivers flow at lower velocities and deposit the sediments, which results in the formation of delta. तो भाई साहब क्या होता है, रिवर्स फ्लो कर रहे हैं और धीरे धीरे भाई साहब आपके डिपोजिशन कर रहे हैं किसका, सेडिमेंट्स का, सो दैट बेसिकली फॉर्म्स द डेल्टा. Due to gentle slope of land, the rivers flow at lower velocities and deposit the sediments, which results in the formation of delta. देखो ये आ रहा भाई साहब रिवर, बहुत सारा सैंड सिल्ट कैरी करता हुआ, और जैसे ही आएगा भाई साहब ये फ्लो इसका ढीला पड़ जाएगा, जैसे ढीला पड़ जाएगा तो इट विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग, ठीक है, इट विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग एंड दिस फॉर्म्स द डेल्टा. द आइलैंड ग्रुप, इंडिया हैज मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ मेनलैंड. आइलैंड्स इन द अरेबियन सी, तो आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गया, दे आर अटॉल आइलैंड, स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इधर आते हैं भाई साहब, मेनली वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं ये, लार्ज विथ हिल्स इन द इंटीरियर पार्ट्स. So they are large islands with hills in the interior parts. Includes an island called Barren Island, which has the only active volcano in India. तो ये भाई साहब आपका Barren Island है और इसमें एक ही एक्टिव वॉल्केनो है. Most of Rajasthan is occupied by what type of desert? Thar desert, ठीक है. Identify the correct group. The order of plateaus of India forms from south to north. कर्नाटका, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, मालवा, मारवाड़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मारवाड़. तो आपका भाई साहब कर्नाटका, महाराष्ट्र और बुंदेलखंड. द ऑर्डर ऑफ प्लेटूज ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो साउथ टू नॉर्थ में जो प्लेटूज हैं वो आपका कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड बुंदेलखंड है, ठीक है. आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट. पार्ट ऑफ हिमालयन रेंजेस, मलयगिरी, शिवालिक्स, हिमाद्री, ट्रांस हिमालयंस, ये आपके तीनों हैं, ठीक है, शिवालिक्स. देन वी हैव शिवालिक्स को हम लेसर हिमालयस भी बोलते हैं, और हिमाद्री आपका ग्रेटर हिमालयस है, और ट्रांस हिमालयस मतलब उस तरफ, ठीक है. मलयगिरी जो है दिस इज नॉट अ पार्ट, ठीक है. ओके, सो मलयगिरी इज नॉट. अरेंज द रेंजेस फ्रॉम यंग टू ओल्ड. ट्रांस हिमालयन रेंजेस, हिमाद्री, शिवालिक्स एंड लेसर हिमालयस. तो शिवालिक्स भाई साहब यंग है, लेसर हिमालयस, हिमाद्री, ट्रांस हिमालयन रेंजेस, ठीक है. ओके, यंग टू ओल्ड. इन विच डायरेक्शन इज द स्लोप ऑफ द डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया फ्रॉम द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न डायरेक्शन, ठीक है, वेस्टर्न टू ईस्टर्न डायरेक्शन. गिव जोग्राफिकल रीजंस. आपका भाई साहब देखो रिपीटेड क्वेश्चन है 2019 और 20 का. देयर आर फ्यूअर नेचुरल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. तो भाई साहब द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बॉर्डर्स द बे ऑफ बंगाल, ठीक है. डेल्टाज आर फाउंड अलोंग दिस कोस्ट एंड मेक द कोस्ट शैलो, मतलब शैलो कोस्ट है. शैलो कोस्ट का प्रॉब्लम क्या है? शैलो कोस्ट मतलब समझ रहे हो कि बहुत दूर तक रेत है, तो जो शिप्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, पोर्ट्स नहीं डेवलप हो पाएंगे, ठीक है. डीप कोस्ट में पोर्ट्स डेवलप हो सकते हैं, शैलो कोस्ट में पोर्ट्स डेवलप नहीं होंगे, फंस जाएगी. अगर शिप फंस गया ना भाई साहब उसको निकालना नामुमकिन है, ठीक है. तो शैलो मतलब जो डीप नहीं है, इसीलिए डीप कोस्ट होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर शिप्स वहां पर ठहर सकते हैं, वरना कोस्ट नहीं पोर्ट नहीं बन सकता. डेल्टाज आर फाउंड अलोंग दिस कोस्ट एंड मेक द कोस्ट शैलो. अ नेचुरल पोर्ट कैन ओनली डेवलप वेयर देयर इज डीप सी एंड एन इंडेंट कोस्ट लाइन. तो जहां पे डीप सी है वहीं पे आप पोर्ट को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है. यू कैन ओनली डेवलप अ पोर्ट इन डीप सी. एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्थन इंडियन प्लेन्स. लाइज बिटवीन हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ. लो लाइंग एरिया, गंगा प्लेन्स, सुंदरबंस, थार डेजर्ट, प्लेन्स ऑफ पंजाब. एग्रीकल्चर इज लार्जली प्रैक्टिस्ड, ठीक है. तो लाइज बिटवीन हिमालयस माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला इन द साउथ. तो हिमालयन माउंटेन्स नॉर्थ में और पेनिनसुला इन द साउथ में. इट्स अ लो लाइंग एरिया. Ganga plains, Sundarbans, Thar desert, plains of Punjab, agriculture is largely practiced. Mark the following on the map of India with a suitable index. लक्षद्वीप आइलैंड, भाई साहब लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, ये हो गया आपका लक्षद्वीप आइलैंड. खत्म हो गया रे ये, इसमें ब्राजील नहीं था, 3.2 में ब्राजील है. अच्छा 3.3, 3.4, अरे बाप रे बाप, तो लंबा है रे. ओके, फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील. तो ब्राजील में भाई साहब क्या क्या है यहाँ पे? ब्राजील. द हाईलैंड्स, ग्रेट एस्कार्पमेंट
कोस्टल रीजन, प्लेन्स एंड द आइलैंड। ये आपका भाई साहब फिजियोग्राफी ऑफ एंटायर ब्राजील है, ठीक है। ओके, ब्राजीलियन हाईलैंड्स एंड द गुयाना हाईलैंड्स टुगेदर फॉर्म द कोर ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो ब्राजीलियन हाईलैंड्स एंड द गुयाना हाईलैंड्स दे फॉर्म द कोर ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। गुयाना हाईलैंड्स मेन पार्ट इन वेनेजुएला एंड एक्सटेंड अप टू फ्रेंच गुयाना। तो गुयाना आइलैंड्स भाई साहब आपका एक्सटेंड अप टू फ्रेंच गुयाना, कवर्स द स्टेट्स ऑफ ब्राजील, रोरामिया, पारा एंड अमापा, ठीक है। पिको डी नेबलिना, हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील, 3014 मीटर हाई, लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन ब्राजील एंड वेनेजुएला, ठीक है। ब्राजीलियन आइलैंड्स हैं भाई साहब आपके एक्सटेंसिव प्लेटू ऑक्यूपाइंग सदर्न ब्राजील। तो ये आपका भाई साहब सदर्न ब्राजील को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। डिस्क्राइब्ड एज ब्राजीलियन शील्ड और ब्राजीलियन प्लेटू, इसको हम भाई साहब ब्राजीलियन शील्ड या ब्राजीलियन प्लेटू भी डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। द ग्रेट एस्कार्पमेंट, द ईस्टर्न साइड ऑफ द हाईलैंड, ठीक है। ऑल्टीट्यूड कितना है भाई साहब यहाँ पे 790 मीटर एंड हाइट डिक्रीजेस ग्रेजुअली इन सम रीजन, ठीक है। वेरी स्टीप फ्रॉम साओ पाउलो टू पोर्टो एल्गेरी, सब आपको याद करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। एक्ट एज अ बैरियर टू द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो यहाँ से आ रहे हैं इसके लिए एक बैरियर प्रूव होता है, ठीक है। जस्ट एज हमारा वेस्टर्न घाट्स एक बैरियर प्रूव होता है जो आपके ट्रेड विंड्स आ रहे हैं अरेबियन सी से। एज अ रिजल्ट रेन शैडो एरिया, तो यहाँ पे भाई साहब आपका रेन शैडो एरिया हो जाता है, समझ रहे हैं। जैसे आप देखोगे हमारे यहाँ पे बॉम्बे में काफ़ी सारी बारिश है लेकिन विदर्भ में बारिश नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई साहब वहाँ तक आपका क्लाउड्स पहुँच ही नहीं पा रहा है, हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो क्लाउड्स को ब्लॉक कर रहे हैं एंड हेंस द क्लाउड्स आर नॉट एबल टू रीच देयर, ठीक है। एज अ रिजल्ट रेन शैडो एरिया राइजेज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड्स विच इज कॉल्ड द ड्राउट क्वाड्रिलैटरल, इसको हम भाई साहब ड्राउट क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे। द कोस्ट, ठीक है, आपका नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट और ईस्ट कोस्ट हो गया, क्योंकि यही भाई साहब आपका कोस्टल लाइन है ब्राजील में। इधर तो भाई साहब लैंड है ना, इधर ही भाई साहब कोस्टल लाइन है, ठीक है। हमारा इंडिया का कोस्टल लाइन कितना है 7500 किलोमीटर और ब्राजील का कोस्ट लाइन भी अप्रॉक्सीमेटली द सेम है 7400 किलोमीटर्स। द नॉर्दर्न कोस्ट, ठीक है, along with the North Atlantic Ocean, ठीक है, extends from Amapa province to Rio Grande do North in the east, ठीक है, characterized by the mouths of many rivers including the Amazon. It forms a low-lying region. तो भाई साहब यहाँ पे आपका एक low-lying region form होता है, ठीक है। Marajao is a large coastal island located between the mouths of river Amazon and river Tocantins, ठीक है। तो आपका भाई साहब Tocantins के बीच में ये माराजाओ आता है, ठीक है। ओके, द ईस्टर्न कोस्ट आ गया भाई साहब आपका अलॉन्ग विद द साउथ अटलांटिक ओशन। तो इधर आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट, साउथ अटलांटिक ओशन है, साउथ अटलांटिक कोस्ट, ठीक है, अलॉन्ग विद द साउथ अटलांटिक कोस्ट। रिसीव्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिवर्स एक्सेप्ट सैन फ्रांसिस्को रिवर। तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिवर्स यहाँ पे रिसीव होते हैं एक्सेप्ट फॉर सैन फ्रांसिस्को रिवर, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बीचेज एंड सैंड ड्यून कॉम्प्लेक्सेज आर फाउंड, बहुत फेमस है ब्राजील, ये ईस्ट कोस्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। पारिया डो कासिनो और कसिनो बीच, द साउदर्न मोस्ट बीच ऑफ द ब्राजीलियन कोस्ट, कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट सैंडी बीच इन द वर्ल्ड, एक्सटेंडिंग टू अबाउट 200 किलोमीटर, ठीक है। तो बहुत लंबा बीच है, 200 किलोमीटर लंबा बीच है ये, एंड दैट सर्व्स एज वन ऑफ द हॉट टूरिस्ट स्पॉट्स, ठीक है। द प्लेन्स confined to Amazon basin in the north and पैराग्वे पैराना सोर्स रीजन इन द साउथ वेस्ट। तो ये आपका अमेजन रिवर बेसिन, ये पूरा जो आपका है ये अमेजन रिवर की वजह से है। अमेजन रिवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये पूरा अमेजन रिवर बेसिन है, ठीक है। अमेजन रिवर बेसिन इन द नॉर्थ, अमेजन मतलब जो वो डिलीवरी लिख के आता है, नहीं वो नहीं, ओके, अमेजन रिवर, ओके, लाइज बिटवीन द टू हाईलैंड्स फॉर्म द लार्जेस्ट प्लेन लैंड, ठीक है। इट इज क्वाइट वाइड इन द वेस्ट, दैट इज 1300 किलोमीटर एंड नैरोज ईस्टवर्ड्स, ठीक है। Its width is minimum where Guyana and Brazilian islands come closer. Most of the plains are covered by tropical rainforest. तो ज़्यादा करके आपका जो plains है वो आपके tropical rainforest से covered है. They are largely inaccessible due to frequent flooding and dense undergrowth. ठीक है. Paraguay Parana source region in the southwest. The source region of Paraguay slopes southward. तो ये भाई साहब slope southward होता है. The source region of Parana slopes southwards southwest. पंटाल लार्जेस्ट वेटलैंड्स इन द वर्ल्ड। वेटलैंड्स क्या बोलते हैं, मतलब ये हमेशा खाड़ी एरिया है, तो ये भीगा ही है, ठीक है, मॉइस्ट एरियाज है, दीज आर वेटलैंड्स, ठीक है। इट लाइज टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द हाईलैंड एरियाज। हमारे यहाँ पे वेटलैंड कौन सा है इंडिया में? सुंदरबंस। सुंदरबंस आर द वेटलैंड एरियाज, ठीक है। आइलैंड्स भाई साहब आपके क्या क्या होंगे? कोस्टल आइलैंड्स, ठीक है, फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन। तो मरीन आइलैंड है, ठीक है, मराओ आइलैंड्स, ठीक है,
where a part of the mainland, mostly rocky islands, are at the top of the submerged mountains. ठीक है. Near the coast of the South Atlantic Ocean are coral islands and they are called atolls. ठीक है. यहाँ पे भाई साहब साउथ अटलांटिक ओशन में थोड़े बहुत कोरल आइलैंड्स भी हैं और कोरल रीफ्स आर हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन. बहुत दूर से लोग भाई साहब इनको देखने आते हैं. ठीक है. ओके ओके ओके. अमेज़न बेसिन इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राउट्स फिल्ड बाय स्वैम्प्स कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट फर्टाइल डेंस फॉरेस्ट. ठीक है. सो दे विल बी कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट. कंप्लीट द सीरीज physiographic divisions of Brazil from northwest to southeast: Brazilian highlands, Great Escarpment, Guiana highlands, Amazon plains. Guiana highlands के बाद भाई साहब Amazon plains, Brazilian highlands and then the Great Escarpment. ठीक है. What is known as Brazilian highlands? The South Brazil, which is occupied by extensive plateau. Name the largest wetland in Brazil. तो Pantanal. ठीक है. Previously asked board questions. Brazil is covered mainly by highlands, mountainous regions, plains or dissected hills. It is basically covered by highlands. Which is the highest peak in Brazil? Pico de Neblina. ठीक है. इसका नाम याद रखिएगा. Pico de Neblina is the highest peak. Mark the following on the outline. Marajo Islands यहाँ पे भाई साहब इधर है. ठीक है. And Pico de Neblina and Pantanal waveland इधर है आपका भाई साहब. ठीक है. तो ये हो गया आपका मारजाओ Islands. Pico de Neblina is located here. ठीक है. Pico de Neblina is located here and Pantanal wetlands are located here. This is basically the Pantanal wetlands. ठीक है. Okay. 3.3 है ना. अभी किस में जाएंगे? 3.3 में ना, है ना. शाबाश. ड्रेनेज ऑफ ब्राजील. हमारा ड्रेनेज हो गया है, इंडिया का ड्रेनेज हो गया है. तो 3.1 के बाद 3.2. हाँ 3.2 हमने नहीं किया ना. तो इसमें ब्राजील आ गया, इसके बाद इंडिया आएगा. अच्छा ओके चलिए भाई साहब. अमेज़न रिवर बेसिन है भाई साहब. देखिए इतने सारे आपके रिवर बेसिन से. ठीक है. रिवर नीग्रो, रिवर जापुरा, रिवर जोरुआ, पोरुस रिवर, ये सारे आपके भाई साहब रिवर्स हैं विच आर फ्रॉम अमेज़न रिवर. ठीक है. कलेक्ट्स इज हेड वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ एंडेस माउंटेन्स इन पेरू. तो एंडेस माउंटेन से ये रिवर ओरिजिनेट हुआ है विच इज इन पेरू. रिसीव्स ह्यूज डिस्चार्ज ऑफ अबाउट 2 लाख cubic meter per second. ठीक है. Amazon washes off the load supplied to it from the catchment. Hence sediments are not deposited even at the mouth. ठीक है. तो माउथ पे भी Amazon washes off the load supplied to it from the catchment. Series of islands have developed along the mouth of Amazon beyond the coastline into the Atlantic Ocean. At the mouth, the width of the Amazon channel is 150 kilometers. ठीक है. Paraguay Parana system. ठीक है. Located in the southwestern part of Brazil. Both the rivers form the catchment of River Plata in Argentina. River Paraguay and River Parana, including River Uruguay, collect their headwaters from the southern portion of the highlands. ठीक है. São Francisco, third most important river of Brazil. The entire basin of this river is within Brazil. Brazil के अंदर ही है. It flows towards the north for a distance of 1000 kilometer, then takes a sharp eastward turn to enter the coastal strip along the Atlantic Ocean. ठीक है. द रिवर इज नेविगेबल फॉर अबाउट 250 किलोमीटर. तो आपका भाई साहब 250 किलोमीटर तक ये रिवर नेविगेबल है. ठीक है. कोस्टल रिवर्स, देयर आर अ नंबर ऑफ शॉर्टकट कोस्टल रिवर्स. तो बहुत सारे शॉर्टकट कोस्टल रिवर्स हैं. रिवर पारानिबा एंड रिवर इतेकुरु फ्लो नॉर्थवर्ड एंड मीट नॉर्थ अटलांटिक ओशन. रिवर्स दैट एंटर साउथ अटलांटिक ओशन कलेक्ट देयर हेड वाटर्स अलॉन्ग द एस्कार्पमेंट. ठीक है. रिवर Uruguacu enters the Atlantic Ocean near Salvador town. Identify the correct group. These rivers of Brazil are not flowing. कौन से हो जाएंगे भाई साहब आपका? Zurica, Xingu, Aragua. Okay. Amazon River collects its headwaters from the eastern slope to the Andes Mountains in French Guiana, Peru, Venezuela और Argentina. Peru भाई साहब. Sediments are not deposited at the mouth of Amazon because Amazon River collects its headwaters from eastern slopes of Andes Mountains. No. River Amazon has many tributaries. No. River Amazon washes off the load supplies to it from catchment. तो ये भाई साहब पहले से ही खत्म हो जाता है catchment एरिया में. ठीक है.
आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट कोस्टल रिवर पुराको, पनाइबा, साओ फ्रांसिस्को, ठीक है, सो दिस विल बी साओ फ्रांसिस्को। वेयर डज द पुराको रिवर मीट द अटलांटिक ओशन? नियर साल्वाडोर टाउन। Okay, previously asked. Amazon is a large river in the world. Near its mouth, deltaic regions are found. No deltas are found. No distributaries are found. Deposition of sediment occurs. Fishing is done. तो आपका no deltas are found होगा. There will be no deltas that are found here. ठीक है? Okay. गंगा में लेकिन बहुत सारा deltas आपको मिलेगा. ठीक है? पूरा delta region है ये. अब कौन सा करना है वैसे? 3.4 1 2 हो गया, 3 हो गया, अभी इंडिया होगा। हाँ, ड्रेनेज ऑफ इंडिया देखो, क्या शर्मा जी तुम बोल रहा हूँ मैं, आएगा आएगा, परेशान हुए जा रहे। ड्रेनेज ऑफ इंडिया, हिमालयन ड्रेनेज, ठीक है, हिमालयन ड्रेनेज आपका इंडस रिवर स्ट्रीम, ठीक है, गंगा रिवर स्ट्रीम। तो इंडस रिवर स्ट्रीम आपका ज़्यादा करके पंजाब से जाता है और इंडस के वजह से आपके वहाँ पे पंजाब रीजन में 5 रिवर्स हो जाते हैं, इंडस, रवि, बीज, चेनाब और कौन सा है भाई साहब आपका, हाँ, सतलज। ठीक है, इंडस, सतलज, रवि, बीज, चेनाब, ये 5 रिवर्स का लैंड है। पंजाब में फर्टिलिटी बेसिकली इन 5 रिवर्स के वजह से है। ठीक है, क्योंकि ये 5 रिवर्स अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में सैंड, सिल्ट और एलुवियल सॉइल को कैरी करते हैं, इसलिए सिर्फ पानी के अलावा भी ये वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करे, सिल्ट। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, झेलम, चेनाब, रवि एंड सतलज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर सिंधु that drain the western Himalayas, that is they flow through Jammu and Kashmir. Satluj is a major tributary of river Sindhu. Punjab plains have been formed from the depositional work of this river and its tributaries. ठीक है, Ganga river system, ठीक है, originates from the Gangotri glacier and crosses the Himalayas to become an east flowing river. तो ये भाई साहब आपका हो गया east flowing river. The major tributary of Ganga is Yamuna, which originates at Yamunotri. Brahmaputra, a major tributary of the Ganga, flows through the northern part of the greater Himalayas, crosses the Himalayas to enter India. Ganga receives Brahmaputra in its lower reaches in Bangladesh. ठीक है, यहाँ पे भाई साहब, from time to time Ganga meets its tributaries and hence its discharge increases. तो गंगा का भाई साहब ट्रिब्यूटरी से मीटिंग होता ही रहता है और इसलिए इसका डिस्चार्ज, तो ये सारे देखोगे अगर आप, तो ये भाई साहब आपके क्या हो गए, दिस आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। एक मिनट, The huge volume of water and huge deposition has led to the formation of a large delta. तो ये वाला जो रीजन है ये भाई साहब डेल्टा रीजन हो गया। अभी होता क्या है, देखो डेल्टा रीजन क्यों बनता है, जैसे मैं यहाँ पे अगर एक बॉटल एक ड्रॉप पानी डालूँ सबसे नीचे चला जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे डालूँ तो वो नहीं जाएगा। तो डेल्टा रीजन कब बनता है, जब आपका फ्लो ऑफ वाटर में कमी आ जाती है, तो वो भाई साहब फैलने लगता है, इट स्टार्ट्स फ्लोइंग, इट स्टार्ट्स स्प्रेडिंग, क्योंकि वो देखता है कौन सा नीचा भाग है, कौन सा निचला हिस्सा है जहाँ से मैं फ्रीली फ्लो करके सी से मीट कर सकती हूँ, और इसके लिए वो पूरा डाइवर्ज हो जाता है, दैट क्रिएट्स द डेल्टा। सो व्हेन द गंगा इज फ्लोइंग all the way up from the Himalayas through the plains and when it is about to meet the Bay of Bengal it diverges out, और यही डाइवर्जन को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, डेल्टा रीजन। दिस बेसिकली फॉर्म्स डेल्टा रीजन। ठीक है, गंगा ऑल्सो रिसीव्स अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम पेनिनसुला लाइक चंबल, केन, बेतावा, शोन, दामोदर एक्सेट्रा। पेनिनसुलर रिवर्स, आपके पेनिनसुलर रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स मीटिंग द अरेबियन सी, ठीक है, occupies the area between the western Ghats and the Arabian coastline.
दीज आर शॉर्ट इन लेंथ बट स्विफ्ट, बहुत स्विफ्ट रिवर्स हैं, हालांकि शॉर्ट इन लेंथ है. दिस रिवर सिस्टम एग्जिस्ट इन द स्टेट्स ऑफ केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सदर्न गुजरात. द रिवर सिस्टम दैट फ्लो इन द गल्फ ऑफ काम्बत, तापी, नर्मदा, माही एंड साबरमती. तापी एंड नर्मदा फ्लो स्लोली थ्रू रिफ्ट वैलीज. तो ये भाई साहब स्लोली फ्लो करें. रिवर लूनी फॉर्म्स द कैचमेंट ऑफ अरेबियन सी. ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, rivers meeting the Bay of Bengal. Godavari, Krishna and Kaveri originates in the eastern slopes of the western Ghats. River Godavari is the second largest river system of India in terms of the catchment area. To the south of Godavari is the Krishna basin. Okay? To the south of Godavari is the Krishna basin. Bhima and Tungabhadra are its important tributaries. Kaveri river flows to the states of Karnataka and Tamil Nadu. Okay, चलिए भाई साहब ये क्वेश्चन सब पढ़ लेते हैं यहाँ पे. क्या क्या है? River is the second largest river system in India in terms of the catchment area. Ganga, Sindhu, Godavari, Krishna. ठीक है, so it will be the Godavari. ठीक है. Identify the correct group. The rivers of India are southeast flowing. Satluj, Chenab, Beas, Kaveri, Krishna, Godavari, Ganga, Yamuna, Gomati. Kaveri, Krishna, Godavari. ठीक है. The peninsular rivers are seasonal in nature. Why? Because ये mountains से originate नहीं होते हैं. जैसे देखो गंगा में सीजनल नहीं है क्योंकि ये हमेशा पानी कैरी करेगा, क्योंकि ये ग्लेशियर से मेल्ट होता हुआ निकल रहा है. लेकिन जो रिवर्स आपके छोटे छोटे माउंटेन्स से निकल रहे हैं वो बेसिकली रिवर्स जो हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं? बारिश के पानी से, तो इसलिए वो सीजनल होते हैं. ठीक है. दे आर रेन फेड. सीजनल कब होते हैं भाई साहब? रेन फेड. दे आर यूज्ड फॉर इरिगेशन. दे फ्लो थ्रू एरियल रीजन. सम रिवर्स फ्लो इनटू द गल्फ ऑफ कच्छ. नो, दे आर रेन फेड. ठीक है. रेन फेड रिवर ही सीजनल होंगे. मानसून के टाइम पे इनमें भरपूर पानी होगा, गर्मी के टाइम पे ये सूख जाएंगे. ठीक है. आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर. सिंधु, सतलज, पैराग्वे, पराना, अमेजन, उरुग्वे, गंगा, यमुना. अमेजन, उरुग्वे. ठीक है, अमेजन का उरुग्वे के साथ. अरेंज द पेनिनसुलर रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी. कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा. विच आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर कृष्णा? भीमा एंड तुंगभद्रा. ठीक है. Previously asked both questions by sub. State whether the sentences are right or wrong. Correct the wrong ones. The river Ganga originates from the Yamunotri glacier. The river Ganga originates from the Gangotri glacier. ठीक है. So अगर आप देखोगे physiographic divisions of India, Himalayas हैं, North Indian plains हैं, Peninsula है, coastal plains है, and finally we have the island group. Physiographic division of Brazil, highland, the Great Escarpment, the coastal region, the plains and the island. ठीक है. Drainage of Brazil, river Amazon, Paraguay, Parana system, river Sao Francisco and coastal rivers. Drainage of India, Himalayan rivers and peninsular rivers. Himalayan rivers, Sindhu or Indus river system. ठीक है. Ganga river system. Peninsular rivers, west flowing rivers that is meeting the Arabian Sea, east flowing rivers that is meeting the Bay of Bengal. ठीक है. हो गया पूरा? क्या अभी क्लाइमेट चालू होगा? ठीक है, जाओ आज जाओ भैया, ऐसे करो वैसा लाइफ में.